सॉल्व किया था डेंसिटी का फॉर्मूला का, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी का। ओके, यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखेगा डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड रिलेटिव डेंसिटी। सर्टेन वैल्यूज दिए। फर्स्ट सम अगर आपको दिखेगा ये वैल्यू दी है, ये वाटर का डेंसिटी दिया है और रिलेटिव डेंसिटी दिया है। ये फॉर्मूला यूज करने का है और हम लोग को सॉल्व करने का। उससे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया है। क्या दिया है, ये दिया है क्या डेंसिटी ऑफ मेटल, नहीं दिया है तो मत नहीं लिखने का। नेक्स्ट क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है। कितना दिया है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इधर ऊपर लिखने का। गिवन क्या क्या गिवन है, गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 10⁻³ kg per meter cube, ये डेंसिटी ऑफ वाटर दी है। और क्या दिया है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दिया है। वो कितना दिया है 5। रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट नहीं होता 5। ओके, इस फॉर्मूला में डालने का वैल्यूज क्या फॉर्मूला है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये देखो ये फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या वैल्यू है उसका, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू है उसका 5। उसके आगे क्या है, इक्वल टू का साइन। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखने का है। ओके, आगे क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी डेंसिटी ऑफ मेटल। सब्सटेंस को नहीं, यहाँ पे मेटल, उसका डेंसिटी निकालना है। तो हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नहीं लिखेंगे, मेटल लिखेंगे, क्योंकि सब्सटेंस को स्पेसिफाई किया है। और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 10⁻³ अब ये 10⁻³ इधर डिवाइड में इधर जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या आएगा हम लोग का, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या आएगा, ये देखो ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेगा 5 × 10⁻³। ओके, यूनिट क्या है kg पर मीटर क्यूब। क्या यूनिट है उसका, kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये फर्स्ट सम यहाँ पे सॉल्व। ओके, नेक्स्ट सम आपको ट्राई करने का है, इजी है। ये वैल्यू दिया है, ये ऊपर वाला वैल्यू दिया है और ये नीचे वाला वैल्यू दिया है। कुछ नहीं, वहां पे अगर आप देखते हो तो आपको वहां पे डायरेक्ट आंसर आएगा। वो आंसर आएगा 8.5। कैसे के देखो, ये आपका डिनोमिनेटर में आएगा इधर और ये जो आएगा ये न्यूमरेटर में आएगा 10⁻³ तो यहाँ पे ये 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल होता है। अगर आप सॉल्व करते हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 8.5 आएगा। ये आपको घर पे ट्राई करने का। ओके, इजी सम है, सेम फॉर्मूला यूज करने का है, सिर्फ डिवाइड करने का। कैंसिलेशन है, डिवाइड भी इतना कुछ नहीं, कैंसिलेशन है। 8.5 उसका आंसर आएगा। ओके, ये हो गया अपना रिलेटिव डेंसिटी का। अभी अपना नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो हम लोग अभी सीखेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग का जो कंसेप्ट है वो प्रेशर का है। क्या फॉर्मूला है प्रेशर का, वेट अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज करने का। ओके, फर्स्ट सम देखो, एरिया दिया है, देखो 0.04। वेट दिया है क्या, नहीं, एरिया दिया है 0.04। प्रेशर देखो दिया है 20,000। प्रेशर कितना दिया है 20,000। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर (2) ये दिया है। ओके, अभी क्या क्या दिया है वो पहला लिखते हैं हम लोग। गिवन क्या क्या दिया है, एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 0.04 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर। और प्रेशर, प्रेशर दिया है, कितना दिया है प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन मीटर (2). ओके, ये दिया है। क्या निकालने का हम लोग को, वेट। ये देखो वेट निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करने का। देखो फॉर्मूला देखो अपना वो है। ओके, प्रेशर दिया है तो इसके नीचे हम लोग प्रेशर लिखते हैं। कितना दिया है प्रेशर 20,000। वेट दिया है क्या, वेट नहीं दिया तो वेट ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। वेट, एरिया दिया है क्या, एरिया दिया है, कितना दिया है 0.04। ये डिवाइड में इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 20,000 × 0.04 इज इक्वल टू वेट। वेट
अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करते नहीं बैठने का, क्या करने का है, सिंपल है। ये 20,000 में ऐसा ही लिखता हूं इनटू, अभी देखो ये जो 4 है 0.04, अभी क्या करता हूं मैं इसका, ये देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2, अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 2 नंबर है। अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है, यानी पॉइंट मुझे यहां से लेके यहां पे डालने का है, 4 के बाद डालने का है, तो मैं कितने डिजिट से पॉइंट शिफ्ट करूंगा, 2 डिजिट से, 1 2, यहाँ पे पॉइंट है डालने का मुझे यहाँ पे, तो 2 डिजिट से शिफ्ट करूंगा, तो नीचे अगर 2 डिजिट से पॉइंट शिफ्ट करता हूं मैं, तो नीचे 2 जीरो बढ़ेगा इधर डिनोमिनेटर में, और ये 4.0 लिखने से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ 4 लिखते। ओके, क्या किया देखो, पॉइंट शिफ्ट किया 2 डिजिट से, 2 नंबर से शिफ्ट किया है, तो 2 जीरो नीचे बढ़ेगा। अभी देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो कितना बचा 200 into 4 कितना होता है 800। कितना आंसर आया 800 इज इक्वल टू, इधर यहां पे हम लोग लिखेंगे वेट। ओके, वेट। ओके, इसको सीधा करके लिखने का, वेट इज इक्वल टू 800 न्यूटन। कितना आएगा 800 न्यूटन, वेट आया 800 न्यूटन। सिंपल है, सिर्फ एक आपको यहाँ पे याद रखने का कि क्या किया है, पॉइंट शिफ्ट किया है 2 डिजिट से, तो नीचे 0 बढ़ेगा 2, 3 डिजिट से शिफ्ट होगा तो 3 0, 1 डिजिट से शिफ्ट होगा तो 1 0। तो कैंसलेशन में आसानी होता है मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा। सेकेंड सम आपको सॉल्व करने का इजी है, वेट दिया है 1500 और एरिया भी दिया है 500, सिंपल है, डिवाइड करने का है और आपको प्रेशर का आंसर आएगा। सिंपल है, 0 0 निकालना है, 5 से 15 को डिवाइड करो, कितना आता है 3 आता है। ओके, तो इजी सम है, घर पे आपको ये वाला ट्राई करना है क्योंकि ये इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, सेकेंड वाला सम। ओके, नेक्स्ट हम लोग का सम है द डेंसिटी ऑफ मेटल। ओके, ये नीचे सम्स दिए हुए उन्होंने क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटल कितना दिया है 10.8 into 10⁻³ ओके, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, इस मेटल का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने का है। रिलेटिव डेंसिटी जब हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, वो विद रिस्पेक्ट टू हमेशा डेंसिटी ऑफ वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10⁻³ तो पहला गिवन में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे गिवन। ओके, गिवन में रिलेटिव डेंसिटी निकालने का है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है मगर डेंसिटी ऑफ वाटर दिया नहीं है, कभी कभी दे सकते हैं मगर आपको याद रखना है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ kg/m³। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ kg/m³। ओके, और नेक्स्ट दिया है उन्होंने डेंसिटी ऑफ मेटल दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटल कितना दिया है 10.8 into 10⁻³ kg/m³। ओके, फॉर्मूला यूज करने का हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, फॉर्मूला क्या आएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन है मेटल, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी आएगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, देखो 10 into 10.8 into 10⁻³ एंड डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻³ 10⁻³ गया 10⁻³ गया, कितना आया 10.8, आंसर आता है 10.8। किसका आंसर 10.8 आया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। यूनिट है क्या उसको, नहीं है, क्यों यूनिट नहीं है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का यूनिट देखो kg/m³, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर का यूनिट भी देखो kg/m³, दोनों यूनिट सेम है तो वो कैंसिल होता है, इसके लिए रिलेटिव डेंसिटी को यूनिट नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8, relative density of metal is 10.8. Next.
नेक्स्ट अपना सम देखो क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम है उसका 20 cm3, मास है उसका 50 ग्राम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम cm सेंटीमीटर रेज़ टू -3 यानी ग्राम पर cm क्यूब। ओके, ऐसा उसका यूनिट है। When the object floats on the water or sink in the water, ओके, अभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में फ्लोट होगा या सिंक होगा? फ्लोट कब होगा? जब वाटर से इसका डेंसिटी कम होगा ऑब्जेक्ट का, तो वो फ्लोट होगा। सिंक कब होगा वाटर में? जब इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या रहेगा? ज्यादा वाटर से, तो अपने आप वो नीचे चला जाएगा। तो हम लोग को फाइंड करना है डेंसिटी। किसका डेंसिटी फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फाइंड करना है। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है वो फाइंड करने के लिए उसका मास पता होना चाहिए। मास दिया है क्या? यहाँ पे दिया है, देखो 50 ग्राम दिया है। उसका वॉल्यूम दिया है क्या? दिया है। कितना दिया है? 20 cm3, वो भी दिया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे कि उसका डेंसिटी कितना है। ओके, तो क्या क्या दिया है? पहला हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या दिया है? मास कितना दिया है? 50 ग्राम, 50 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया है? 20 cm3। ओके, यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे डेंसिटी। क्या फॉर्मूला है डेंसिटी का? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है अपना? 50 अपॉन वॉल्यूम क्या है? 20। 0 गया, 0 गया। अभी 2 से 5 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा 4, कितना बच गया? 1, 0 आया, 2 5 जा 10। ओके, ये आया डेंसिटी। ओके, किसका डेंसिटी आया? ये सब्सटेंस का। ये जो सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसका डेंसिटी कितना है? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.5। ओके, 2.5 ग्राम पर cm3, ये उसका डेंसिटी आया। 2.5 ग्राम पर cm3, ग्राम पर cm3। यूनिट देखो ग्राम और ये cm3, ग्राम पर cm3, ये इसका डेंसिटी आया। अभी वाटर का डेंसिटी कितना है? 1। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है? 2.5। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये फ्लोट होगा या सिंक होगा? ओके, वो क्या होगा? सिंक। तो आंसर हम लोग लिखेंगे द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर। ऑब्जेक्ट क्या होगा? पानी के अंदर सिंक होगा। क्यों? उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है। पानी का डेंसिटी याद रखने का, ग्राम पर cm3 में 1 होता है। ओके, और kg पर मीटर क्यूब में 10⁻³ होता है। ये याद रखना है आपको, दोनों भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ओके, नेक्स्ट अभी ये सम देखो यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कवर्ड सील बॉक्स, उसका वॉल्यूम दिया है, प्लास्टिक बॉक्स है एंड उसका मास दिया है। विल द बॉक्स विल फ्लोट ऑन वाटर और इट विल सिंक। सेम हम लोग क्या फाइंड करेंगे? डेंसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डेंसिटी। इसका डेंसिटी फाइंड करेंगे बॉक्स का। उसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए? मास अपॉन वॉल्यूम। मास दिया है क्या? ये देखो क्या दिया है? 500 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दिया है? 350। ओके, तो फॉर्मूला है हम लोग का मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, उससे पहले गिवन लिखने का। गिवन में क्या क्या लिखोगे? क्या क्या लिखोगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू 350 cm3 एंड मास इज इक्वल टू 500 ग्राम। ये गिवन में लिखना है आपको। ओके, अभी वैल्यूज डालते हैं। मास कितना है? 500 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 350। ओके, 0 गया, 0 गया, 5 7 जा 5 10 जा। ओके, अभी 7 से अगर 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, ये आया 1। ओके, 1 कितने बच गए? 10 में से 7 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 3 और एक 0 आया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 4 जा कितना आता है? 28। ओके, फिर से कितना बचता है? 2, फिर से एक 0 आता है। अगर आप डिवाइड करते हो तो हो जाता है 20। ओके, तो 7 2 जा, तो इतना समथिंग आंसर आएगा। डेंसिटी कितना आएगा? डेंसिटी कितना आएगा? 1.42 ग्राम पर cm3। कितना डेंसिटी आएगा? 1.42
ग्राम पर cm क्यूब, इतना डेंसिटी आएगा। कितना डेंसिटी है 1.42, पानी का डेंसिटी कितना रहता है 1, यानी ये डेंसिटी क्या है ज्यादा है, तो ये क्या होगा फ्लोट होगा नहीं, ये डेंसिटी ज्यादा है पानी से, तो क्या होगा ये सिंक होगा। क्या होगा सिंक, यानी पानी के अंदर चला जाएगा। और आगे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। अभी ये बॉक्स जब हम लोग पानी के अंदर डालेंगे तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग को वही फाइंड आउट करने का है। क्या फाइंड आउट करने का है, मास ऑफ, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला यही यूज करने वाले, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला यूज करने वाले। ओके, फाइंड क्या करने का है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। ओके, तो ये फाइंड आउट करने का है मास ऑफ वाटर। ओके, डेंसिटी हम लोग को पता है पानी का डेंसिटी कितना होता है 1, वॉल्यूम पता है क्या, वो हम लोग को देखने का है कितना वॉल्यूम है। ओके, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओके, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी के अंदर हम लोग बॉक्स डालेंगे तो उसका एक सर्टेन वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है बॉक्स का 350। ओके, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। पानी के अंदर हम लोग अगर ये बॉक्स डालते हैं तो वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, वो डिपेंड रहेगा इसके वॉल्यूम के ऊपर, इसके वॉल्यूम के ऊपर। ओके, तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा वो इसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड रहेगा। ओके, इसका वॉल्यूम कितना है 350, वॉल्यूम कितना है 350, तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा 350, कितना पानी डिस्प्लेस करेगा 350। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या पता है, डेंसिटी, और क्या पता चला वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1 पानी का। ओके, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर रहा है, मास फाइंड आउट करने का है। वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर रहा है 350, कितना डिस्प्लेस कर रहा है 350, 350 डिवाइड में इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, देयरफॉर मास इज इक्वल टू 350 ग्राम, 350 ग्राम। ओके, ये वॉल्यूम कैसे लिया आप लोगों ने, ये वॉल्यूम लिया, इसका वॉल्यूम दिया है बॉक्स का, बॉक्स का वॉल्यूम दिया है, यानी जब वो बॉक्स पानी के अंदर जाएगा तो उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो वाटर का वॉल्यूम इस बॉक्स के वॉल्यूम से हम लोग को मिलता है। तो वॉल्यूम मिला, डेंसिटी तो पता है हम लोग को 1 रहता है। ओके, मल्टीप्लाई करो, आंसर आया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये दोनों आंसर मिलेंगे। ओके, फर्स्ट इट विल सिंक इन द वाटर एंड मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 350 ग्राम, तो यहाँ पे खत्म।